अरे ओ चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, रुक जरा। अरे, अब ये गौरी मुझे क्यों बुला रही है? लगता है मुझसे कुछ ना कुछ काम कराना चाहती है ये। हाँ गौरी बहन, आपने बुलाया? अरे ओ चिड़िया, इतनी गर्मी में तू कहाँ उड़ती फिर रही है? कुछ नहीं गौरी बहन, वो मैं जरा जंगल में अपने घोंसले को ठीक करने के लिए कुछ लकड़ियां लाने जा रही थी। अच्छा, तो तू एक काम कर, जा ही रही है तो कुछ लकड़ियां मेरे लिए भी ले आना। पर गौरी बहन, तुम्हारा घोंसला तो पहले से ही इतना मजबूत है। वो क्या है ना मीनू, अब घर में लकड़ियां होती हैं तो किसी न किसी काम आ ही जाती हैं। ठीक है, मेरी लकड़ियों के साथ मैं कुछ लकड़ियां आपके लिए भी ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा देरी हो रही है। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे वाह गौरी, किसी से भी काम कराना तो कोई तुझसे सीखे। काम करे कोई और मजा उठाऊं मैं। चिड़िया उड़ते उड़ते दूर आ गई थी। कुछ दूर उसे सूखे पेड़ की लकड़ियां मिल जाती हैं। वो लकड़ियों का ढेर बनाकर उठाने लगी। लकड़ियां ज्यादा होने के कारण मीनू को उसे उठाने में तकलीफ हो रही थी। ये गौरी बहन भी ना, अगर इनकी लकड़ियां इस गट्ठर में ना होती तो वजन कुछ कम हो जाता और उठाने में मुझे आसानी होती। चिड़िया धीरे धीरे उड़ रही थी। थोड़ी दूर आने पर गट्ठर मीनू के हाथ से छूटने लगी और एक आम के पेड़ पर जाकर गिर पड़ी। अरे अरे, ये लकड़ियां मुझ पर किसने गिराई? चिड़िया जल्दी से नीचे आ जाती है। बोलने वाला आम का पेड़ देखकर वो चौंक जाती है। ओ चिड़िया, क्या ये लकड़ियां तुमने मुझ पर गिराई? हाँ, वो मुझे माफ कर दीजिए, ज्यादा वजन होने के कारण लकड़ियां छूट गईं। पर मैं एक बात समझ नहीं पाई, आप एक पेड़ होकर बोल कैसे पा रहे हैं? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। एक बात बताओ, तुम इतनी सारी लकड़ियों का करने क्या वाली थी? मैं इन लकड़ियों से अपने घर की मरम्मत करने वाली थी। मेरा घर टूट गया है थोड़ा। गर्मी के कारण गरम गरम हवाएं घर के अंदर आती हैं और मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। अगर तुम मेरी एक जरूरत पूरी कर देती हो तो मैं तुम्हें नया घर बनाकर दे सकता हूँ। क्या? कैसी जरूरत? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। हाँ जरूर, मैं अभी पास वाली नदी से पानी ला देती हूँ। मीनू नदी के पास जाकर पेड़ के लिए पानी लाकर देती है। वाह, क्या बात है, ताजा ताजा पानी पीकर मजा आ गया। अब जब भी तुम अपने जंगल जाओगी तो तुम्हें तुम्हारा नया घोंसला दिखाई देगा। मीनू को ये सारी बात झूठ लग रही थी, पर फिर भी वो बिना लकड़ियां लिए वो अपने जंगल चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास पहुंची, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब पक्षी मीनू के घोंसले को हैरानी से देख रहे थे। जब वो घर के अंदर गई तो हैरान रह गई। अब उसका घोंसला पहले जैसा नहीं रहा था। मम्मी मम्मी, जब आप लकड़ियां लेने गई तो मैं और छोटी सो गए। जब उठे तो हमारे नए घर में थे। मम्मी, ये सब आपने किया है ना? मीनू को अब ये यकीन हो गया था कि आम के पेड़ ने ही ये सब किया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, ये सब मैंने ही किया है जब तुम सो रहे थे। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि एक ही पल में मीनू का घर पूरी तरह से नया हो गया। दूसरे दिन मीनू अनाज के बहाने जंगल के बाहर जाने लगी। अरे ओ चिड़िया, रुक तो जरा। अब इस बार मैं इस गौरी की बात नहीं सुनूंगी। मीनू गौरी को अनसुना करके वहां से चली जाती है। अरे, आज तो ये चिड़िया बिना बात सुने ही भाग गई। कल तो इसका घोंसला भी नया हो गया। ये तो लकड़ियां भी नहीं लाई थी। दाल में कुछ तो काला है, पता लगाना पड़ेगा गौरी। अब गौरी सारी बात का पता लगाने के लिए मीनू का पीछा करती है। मीनू आम के पेड़ के पास आ जाती है। क्या तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, तुम कल ही तो मेरे पास आई थी और तुमने मुझे पानी भी पिलाया था। क्या तुम्हें अपना नया घर देखकर खुशी हुई? हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था
कि आप सच बोल रहे हैं और आपको सिर्फ पानी पिलाने से ही मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपको पानी पिला दूं? हाँ, आज तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है। ठीक है, मैं अभी जाकर आपके लिए पानी लाती हूँ। मीनू फिर से जाकर आम के पेड़ के लिए पानी लाती है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने और मेरे बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज चाहिए। जाओ, तुम्हारा घोंसला अनाज से भर जाएगा। मीनू वहां से चली जाती है। उसके जाते ही गौरी वहां आती है। मुझे भी तुमसे कुछ मांगना है। अब तुम कौन हो? गौरी नाम है मेरा, मैं मीनू के ही जंगल में रहती हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे पानी पिलाना होगा। गौरी जाकर पेड़ के लिए पानी लाती है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मुझे एक अच्छा सा घोंसला और बहुत सारा अनाज चाहिए और कुछ सूखी लकड़ियाँ। अच्छा, अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे ही गौरी जंगल में वापस आई, वो ये सब देखकर हैरान हो गई। नया घोंसला, खूब सारा अनाज और सूखी लकड़ियां। गौरी ये सब देखकर खुश थी। सारे पक्षी ये सब देखकर हैरान थे। ये सब दृश्य ऊपर से चील देख रहा था। कल मीनू को नया घोंसला मिल गया और आज गौरी को। कुछ तो बात है, पता लगाना ही होगा। दूसरे दिन गौरी जैसे ही जंगल के बाहर जा रही थी, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों गौरी, कहाँ जा रही हो? मुझे सब पता है। मैंने कल तेरा और परसों मीनू का नया घर देख लिया। सच सच बता, क्या बात है? अरे वो क्या है ना चील भाई, ये हमारी सीक्रेट बात है। पर तुम तो हमारे अच्छे दोस्त हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, पर तुम किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, बात क्या है? हमारे जंगल के बाहर एक जादुई आम का पेड़ है। तुम उसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसके सर पर बड़े बड़े पत्थर डालने होंगे। वो तुम्हें डालने नहीं देगा, फिर भी तुम्हें उसकी बात ना मानते हुए तुम्हारा काम करते रहना होगा। अगर तुम ये कर पाते हो तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। चील जल्दी से वहां से चला जाता है। हम्म, बड़ा आया मेरा रास्ता रोकने वाला। अब वो आम का पेड़ तेरी क्या हालत करेगा, बस तू देखता जा। चील घने जंगल में पेड़ को खोजते खोजते वहां पहुंच गया। मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ, मांगो, तुम्हें शर्त तो पता है ना? हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। चील बड़े बड़े पत्थर खोजकर पेड़ के मारने लगा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लग रही है पागल हो गए हो क्या? चील पेड़ की एक नहीं सुनता और पत्थर गिराता रहता है। अरे रुको, अरे रुको, ये पत्थर क्यों गिरा रहे हो तुम? आपको पत्थर की मार पसंद है ना, इसलिए। तुम पागल हो क्या? कोई अपने ऊपर पत्थर क्यों गिरवाएगा? रोको इसे अभी। लेकिन आप तो जब तक पत्थर की मार नहीं खा लेते किसी की इच्छा पूरी ही नहीं करते। अरे मूर्ख, अब तू कुछ मांगने के लायक नहीं रहा। तेरे पास जो भी है अब वो सब चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दो। मुझे पानी पिलाने की जगह तुम मुझे मारने लगे और इसके बदले तुम मुझसे कुछ मांगने की उम्मीद कर रहे हो। लगता है उस गौरी ने मुझे झूठ बोलकर फंसाया है। मुझे तुम जैसे लालची पक्षियों से दूर ही रहना होगा, भले ही वो मुझे पानी पिलाएं या ना पिलाएं। ऐसा कहकर आम का पेड़ वहां से गायब हो जाता है। गौरी, तूने मुझे फंसा दिया, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास जो भी था वो सब भी चला गया। तेरे जैसे लालची और सबको परेशान करने वाले चील के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। सबको पता चल जाता है कि अब वो जादुई आम का पेड़ वहां से गायब हो गया था। अच्छा हुआ वो जादुई आम का पेड़ वहां से गायब हो गया, वरना हम सारे पक्षी लालची हो जाते और कमजोर भी।